अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, 1.2 करेंगे। अब 1.2 करने से पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं जो 1.2 में काम आएंगे। जैसे स्टूडेंट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे पहचानें? बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट ये होगा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, ऐसे समझो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ, 4+5 इक्वल टू 5+4, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के भी होता है। ए बी इक्वल टू बी ए, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो मल्टीप्लिकेशन है। यानी अगर आपसे कोई पूछे इस तरह से 4 × 5 इक्वल टू 5 × 4, ये क्या है, तो आप बोलोगे ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये वाला एडिशन का है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद स्टूडेंट टॉपिक आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर होंगे, एसोसिएटिव में याद रखना 3 नंबर होंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर मैंने लिए, एक ब्रैकेट के बाहर होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर होंगे। अब ये क्या होगा, कम्यूटेटिव का ये रूल है कि a आएगा b की जगह पे, b आएगा c की जगह पे और c बाहर चला जाएगा। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लें, 4+5+6 इक्वल टू, देखो 4 आएगा 5 की जगह पे, 5 आएगा 6 की जगह पे और 6 बाहर चला जाएगा। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी स्टूडेंट ये होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है। यानी ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू, ए आएगा बी की जगह पे, बी आएगा सी की जगह पे और सी बाहर चला जाएगा ब्रैकेट से। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या ओवर मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है स्टूडेंट। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके एमसीक्यूज तकरीबन बोर्ड में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको इसमें भी 3 नंबर होंगे, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि तकसीम होना, यानी ए बी के साथ भी तकसीम होगा, सी के साथ भी, दोनों के साथ। अब एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव को पहचानने का ये तरीका होता है कि एसोसिएटिव में यहाँ और यहाँ सिंबल सेम होगा, जो निशानी होगा ना, साइन, वो सेम ही होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में बस साइन चेंज होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, अब इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन क्यों हमने बोला है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, a क्रॉस b माइनस सी इक्वल टू, अब a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस a c के साथ भी। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब स्टूडेंट कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें से आपको क्लियर हो जाएंगे ये तीनों प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5+4 इक्वल टू, या 5+4 तो पहले लिया है, चलो यही है, सही है, ठीक है। 4+5 ये कम्यूटेटिव है, ऑप्शन ए कम्यूटेटिव है, या एसोसिएटिव है, या डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो आपको स्टूडेंट ये क्लियर है कि 5+4 इक्वल टू 4+5, अगर ये रिवर्स हो जाए 5+4 इक्वल टू 4+5, तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं आपसे एग्जांपल लूँ, बताऊँ आपको एग्जांपल के 5+6+9 इक्वल टू 5+6+9, ये
एसोसिएटिव है या कम्यूटेटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो स्टूडेंट देखें, ये एग्जांपल हमने लिया था 5+4 = 4+5, ये कम्यूटेटिव हो गया। अब ये एक एग्जांपल है 5+6 ब्रैकेट 6+9 = 5+6+5+9। अब ये एसोसिएटिव है या कम्यूटेटिव है। तो स्टूडेंट देखें 5+6+9 = 5 आ रहा है 6 की जगह पे, 6 आ रहा है 9 की जगह पे, और फिर 9 बाहर चला जाता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एक और तरीका भी मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव को पहचानने का, कि एसोसिएटिव में ये होता है कि यहाँ और यहाँ साइन सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, 4+6+1 = 4+6+1, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखो इधर से हो रहा है कि 1 आ रहा है 6 की जगह पे, 6 4 की जगह पे, और 4 बाहर चला जाता है ब्रैकेट से, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए एसोसिएटिव, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑप्शन सी कम्यूटेटिव। तो एसोसिएटिव में याद रखना यहाँ और यहाँ साइन सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में साइन सेम नहीं होता। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब इसमें से रियल नंबर के जो प्रॉपर्टीज यूज हुए हैं वो बताओ कौन से हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। ये देखो रिवर्स हो रहा है इस फॉर्म में, a + b = b + a। जब इस फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिखो या ओवर लिखो, आपकी मर्जी है, ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ऑफ एडिशन। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 4/3 + 1 1/3 + 2/3 = 4/3 + 1 1/3 + 2/3। स्टूडेंट देखिए ये 4/3 इसकी जगह पे आ रहा है, ठीक है, ये फिर इसकी जगह पे, और ये बाहर चला जाता है 2/3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे प्लस है तो ऑफ एडिशन। स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आसान तरीके से मैंने आपको कहा था कि आप ऐसा आसान तरीके से ऐसे पहचानो कि यहाँ और यहाँ साइन सेम होगा। देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस है, तो हम इजीली समझ गए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, ओवर देखो यहाँ पे प्लस है, जो ब्रैकेट के अंदर हो वो लिखना है, ओवर एडिशन। अब स्टूडेंट एक और बात भी आता है कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या राइट है। तो ये याद रखना, अगर कोई नंबर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर राइट से इधर से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हम कहेंगे वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, हम लोग इजीली समझ गए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ये इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में बस मल्टीप्लिकेशन ओवर, ओवर यहाँ पे प्लस है तो ओवर एडिशन कहेंगे, लिखेंगे ओवर एडिशन। ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको ओवर में लिखोगे। उसके बाद है 5 पार्ट। 5 पार्ट में भी देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, साइन डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट है या राइट है वो देखना होगा। देखिए इधर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10/15, तो हम कहेंगे राइट है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर, ओवर जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको लिखेंगे, ओवर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। चले D/C मल्टीप्लाई E/F = E/F मल्टीप्लाई D/C, रिवर्स हो रहा है। D/C यानी इस फॉर्म में, ये देखो A × B = B × A। जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो A × B = B × A, रिवर्स हो जाए तो हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ, आप देखो आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो हम कहेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट पार्ट नंबर 7। देखो यहाँ और जहाँ साइन सेम है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साइन जब सेम हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा एक और बात, एसोसिएटिव में ये भी होता है कि 11, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इसकी जगह पे आएगा, ये फिर इसकी जगह पे, और ये ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा, ये ब्रैकेट से बाहर चला गया। सो स्टूडेंट यहाँ पे है 24, अगर यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे भी 24 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पार्ट नंबर 7 था। अब करते हैं पार्ट नंबर 8। चलिए स्टूडेंट, पार्ट नंबर 8 है 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वैसे देखो स्टूडेंट 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11, वैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आपको आंसर गिवन हो कि इसका आंसर 1 है तो आप समझ जाओ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और स्टूडेंट 3/5 ये पार्ट नंबर 9 प्लस ब्रैकेट माइनस 3/5 इक्वल टू माइनस 3/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। ये भी अगर स्टूडेंट देखें हम लोग तो 3/5 प्लस माइनस 3/5 इक्वल टू फिर माइनस 3/5 प्लस 3/5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें आंसर 0 गिवन है। जब आंसर 0 गिवन हो तो हम इसको कहेंगे ये हमारा है एडिटिव इनवर्स। तो इस एक्सरसाइज में ये याद रखना स्टूडेंट, अगर आंसर 1 गिवन हो तो वो होगा मल्टीप्लिकेटिव, 0 गिवन है तो वो होगा एडिटिव इनवर्स। एक और बात स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये होता है कि आंसर 1 आता है, एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है। कैसे आता है वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा। देखें स्टूडेंट, जैसे 1 है, अब 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बस साइन चेंज करोगे, 1 प्लस का है -1 करोगे, 1 माइनस 1 क्या आता है, 0 आता है। तो एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखें, अगर 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको 2 को ऊपर लिखो और 1 को नीचे लिखो। ठीक है, ये हर सवाल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे फाइंड किया जाता है। इसको उल्टा किया जाता है, 1/2 है, इसको लिखो 2/1 इक्वल टू, देखो 2 1 2 2 1 2, आंसर क्या आया, 1 आया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आता है, एडिटिव में 0 आता है। चलें, ये पार्ट नंबर 9 के बाद, ये गलती में मैंने पहले 11 लिख लिया है, चलो इसको करते हैं। देखिए 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस 4/10, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे माइनस, डिफरेंट साइन है तो समझ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, जहाँ पे क्या है माइनस साइन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसको देखें A/B मल्टीप्लाई B/A इक्वल टू B/A मल्टीप्लाई A/B इक्वल टू आंसर 1 है। जब आंसर 1 हो तो अभी बताया वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चलें इसमें भी स्टूडेंट आंसर 1 है तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखें एक और तरीका, √2/3। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको अभी बताया कि उल्टा होता है, 3/√2, √2/3 मल्टीप्लाई 3/√2, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा कर देता है। ठीक है, चलें अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बस ये जो बॉक्सेज हैं ये फिल करने हैं। तो देखें स्टूडेंट, √2/3 प्लस 3/√6 इक्वल टू, अब इस बॉक्स में क्या आएगा, देखिए √6 के ऊपर क्या है, 3 है, तो इस बॉक्स में यहाँ पे 3 आएगा। इसमें देखें 7/10 प्लस 70 ये बॉक्स है प्लस 16/33 इक्वल टू, यही यही जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, लेफ्ट साइड है राइट साइड भी ये सेम ही है, 7 ये 7 है, अपान में क्या है 10 है, तो इस बॉक्स में 10 प्लस फिर ऊपर 70 है, यहाँ पे ऊपर 70 पूछ रहा है, ऊपर ये 70, अब 70 के नीचे क्या है 10 है, तो यहाँ पे इस 70 के नीचे भी 10 ही आएगा, प्लस 16/डैश, तो 16 के अपान में यहाँ पे क्या है 33 है, तो यहाँ पे 33 आएगा। इसको देखें 90/50 मल्टीप्लाई 50/90 इक्वल टू,
यहाँ पे क्या आएगा, तो 51 × 50, 51 × 50, 91 × 90, 91 × 90, तो ऊपर 1 नीचे भी 1, 1/1, 1 सिर्फ आएगा, अपान में 1 दो या नहीं दो। इसको देखें, 59 × 1 = 59, 59 × 1 = 59, 95 × 1 = 95, 95 × 1 = 95, इसमें भी 1 आएगा। इसको देखें, -21 प्लस इक्वल टू 0। अब इसके साथ जहाँ पे क्या प्लस करेंगे 0 आंसर आए। देखो -21 है, इसके साथ प्लस करेंगे 21 इक्वल टू 0, क्योंकि 21 प्लस के माइनस के 21 कैंसिल होके 0 आएगा। इसको देंगे पार्ट नंबर 6 को, 5/8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 5/8 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5/7 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने आपको कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे प्लस मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या रूल होता है कि ये जो यहाँ पे जो नंबर होता है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 5/8 मल्टीप्लाई 2/3 एक आएगा, 2/3 गिवन है लेकिन 5/8 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक आएगा 5 और यहाँ पे एक आएगा 8, प्लस यहाँ पे फिर 5/8 5/7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पे बॉक्स की जगह पे क्या आएगा 5/7। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट भी हो गए। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट होंगे।